क्लास फर्स्ट आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी मेनली क्या होती है, 4 डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम 4 डायरेक्शन के बारे में अपन को पता है, हम लोगों को नाम पता है उसका, तो हम आज उनके बारे में रीड करेंगे। लुक, द सन इज़ राइजिंग, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। यानी कि जो सन होता है वो हमेशा क्या करता है, राइज करता है ना, उसका एक फ़िक्स टाइम होता है, उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। उस टाइम में वो क्या करता है, राइज करता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, सनराइज़ होता है ना, सनराइज़ होता है फ़िक्स टाइम पे, और फिर सनसेट होता है। तो सन क्या करता है, हमेशा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है। कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट। इट राइजेज इन द मॉर्निंग, इट सेट्स इन द इवनिंग। वो मॉर्निंग में राइज होता है और इवनिंग में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, डूब जाता है। इट ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। मतलब आपको 2 डायरेक्शन के बारे में पता चलता है सन से। जिस साइड से सन रेज होता है, मॉर्निंग में जब सन आता है तो वो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन है। और जहाँ से सन सेट होता है, जिस डायरेक्शन में सेट होता है वो क्या है, वेस्ट है। ओके, द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट। यानी कि ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ, और नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। जैसे जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। और जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, तो ये साउथ में है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर 4 डायरेक्शन। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ क्या है, 4 डायरेक्शन के नाम है। डू यू नो हाउ टू फाइंड दीज डायरेक्शन? आप लोगों को पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? दिस इज़ वेरी इजी। लुक एट द राइजिंग सन, स्टैंड विथ योर फेस टू इट। जैसे कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ से आपके घर में आपको दिखाई देता है ना सन रेज कहाँ से होता है, तो सन रेज जहाँ पर होता है आपको उसके सामने फेस करके खड़ा हो जाना है। ठीक है, फिर देखो जैसे ये बॉय कर रहा है ना, वैसा करना है। ओके, जैसे इसके सामने सन है, फिर उसने अपने हाथ ऐसे कर दिए। टू योर लेफ्ट इट इज़ नॉर्थ। आप सन के सामने खड़े हो, जहाँ से सन रेज हो रहा है ना, वहाँ आपको सामने खड़ा होना है। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, नॉर्थ है। ओके, और आपका जो राइट हैंड है वो क्या है, साउथ है। जैसे अगर इस बॉय का देखें, इस बॉय के लिए उसका राइट हैंड है ये, और लेफ्ट है ये, तो ठीक है, तो लेफ्ट क्या हो गई, नॉर्थ, और ये क्या हो गई, साउथ। टू द साइड ऑफ द सन इट इज़ ईस्ट। यानी जहाँ से सन रेज हो रहा है वो ईस्ट है, एंड द अपोजिट साइड इज़ द वेस्ट। ये जैसा हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था ना, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जहाँ से सन रेज होता है ना वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, और जहाँ सन सेट होता है वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट की अपोजिट क्या होती है, वेस्ट होती है, और नॉर्थ की अपोजिट क्या होती है, साउथ होती है। और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये क्या है, 4 डायरेक्शंस के नाम हैं। अगर हम लोगों को ये पता लगाना है डायरेक्शन का, तो हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पर सन रेज हो रहा है उसके सामने फेस करके खड़ा होना है, और फिर अपने हाथों को इस बॉय के हाथों जैसे करना है। ठीक है, तो हमारी जो लेफ़्ट साइड होगी वो नॉर्थ होगी, हैंड की साइड। ओके, तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो नॉर्थ बन जाता है, राइट हैंड साउथ बन जाता है, और जहाँ सन रेज हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन, और सन की अपोजिट क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। इन द मॉर्निंग द सन इज़ इन द ईस्ट। मॉर्निंग में क्या होता है, सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और इवनिंग में क्या आ जाता है, सन वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी सुबह से लेके शाम होते होते सन क्या करता है, चलता है, मूवमेंट करता है, जैसे हम लोग चलते हैं ना वैसे के वैसे। फिर वो कहाँ जाता है, ईस्ट से वेस्ट में आ जाता है। अब जिसने बोला है कि आप लोग जानते हो कि सन कैसे चलता है, मूव कैसे करता है, इट इज़ द अर्थ दैट मूव्स। अब सन नहीं चलता है, चलता कौन है, आपने सुना होगा ना कि जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो क्या करती रहती है, गोल 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 राउंड राउंड घूमती रहती है। तो सन, हम देखते हैं ना सन ईस्ट से वेस्ट में आ जाता है, तो वो सन खुद नहीं चलता है, वो कौन चलती है, अर्थ चलती है। और अर्थ के मूवमेंट की वजह से सन क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट में आ जाता है।
इट गोज़ राउंड एंड राउंड, इट गोज़ राउंड इट सेल्फ, ये क्या करती है, हमेशा राउंड राउंड चलती रहती है। कौन चलती रहती है, अर्थ। इट ऑल्सो गोज़ राउंड द सन, और ये क्या करती है, जो ये वाली जो अर्थ है ना, वो इस सन के क्या करती है, चारों ओर राउंड राउंड मूवमेंट करती है। बट वी डोंट फील दिस मूवमेंट, लेकिन हमें इस मूवमेंट के बारे में पता नहीं चलता है, हमें फील नहीं होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है। ठीक है, हमें वो मूवमेंट क्यों पता नहीं चलता है, जैसे हम भी तो अर्थ में रहते हैं, अगर घूमती है तो हम भी तो नीचे गिरने चाहिए ना। अगर कोई भी चीज़ अगर घूमती है और अगर आप उस पर खड़े हो या बैठे हो तो आपको भी तो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड द सन इज़ मच बिगर, और सन क्या है, सन अपन को दिखता इतना छोटा है, लेकिन इतना छोटा थोड़ी है वो, अर्थ से भी बहुत बड़ा। अर्थ माने क्या, पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड आ जाता है अर्थ में। तो जो सन है ना, वो पूरे वर्ल्ड से भी बड़ा है। इस वजह से हमें कोई भी मूवमेंट पता नहीं चलती है। हाँ, बट इट लुक सो स्मॉल, सन दिखाई बहुत छोटा देता है, लेकिन होता बहुत बड़ा है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और वो हमें छोटा पता है आपको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे स्टार्स तो हमें सन और मून से भी ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्या है, सन और मून से भी बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और जो चीज़ आपकी जितना दूर होती है वो आपको उतनी छोटी दिखाई देती है ना। तो इस वजह से जो मून है, सन है, स्टार्स है, जो चीज़ आपको स्काई में सबसे छोटी दिखाई देती है, इसका मतलब क्या है कि वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने किस बारे में पढ़ा, डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन होती है 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जहाँ से सन रेज होता है वो कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन। सन के अपोजिट क्या होती है, वेस्ट डायरेक्शन। और जैसा ये बॉय कर रहा है, ऐसा करके आप किसी भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। फिर सन ईस्ट से वेस्ट में कैसे आता है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है।